सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत विषय कक्षा 8वीं का पाठ 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाठ 3 से अपने अध्ययन की शुरुआत की थी। आज आपका पाठ 1 व्यपदशे अपि सिद्धि स्यात् एक कहानी है। व्यपदशे यानी मुसीबत में अपि भी सिद्धि सफलता स्यात् हो सकती है, अर्थात संभव होती है। मुसीबत में भी सफलता संभव होती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे खरगोश घबराया नहीं और उसने विशाल हाथियों से अपने कुल की रक्षा की। कैसे की और हाथियों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। यहाँ पर मोटे काले अक्षरों में मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस पाठ की हिंदी अनुवाद करने में। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट से फोटो खींच कर रख लीजिए और याद कीजिए और कॉपी में लिख सकते हैं आप। वर्षाशु वृष्टाभावत तृषार्तो गच्छयुत है युद्ध पितामह। वर्षा ऋतु में वर्षा के अभाव से प्यास से व्याकुल हाथियों के झुंड ने युद्ध पितामह झुंड के स्वामी से कहा, नाथ चिंत्यतु को अपि उपाय अस्माकं जीवनाय। हे नाथ, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय सोचिए। नास्ति शूद्र जंतुनाम निमज्जन स्थानम। हम छोटे जंतुओं के लिए या बेचारे जंतुओं के लिए नहाने के स्थान नहीं है। वयम च निमज्जन स्थानाभावत मृतः इव। और हम नहाने के स्थान के अभाव में मृत्यु के समान हो गए हैं या मरे हुए के समान हो गए हैं। किम कुर्वे, क्या करें, कव या मैं कहाँ जाएं। तत्तो हस्तिराज, तब हाथियों के राजा ने नाति दूरम अधिक दूर गत्वा न जाकर एक निर्मलः शरः दृष्टा, एक स्वच्छ तालाब देखा। तत्र तीरावस्थिता शूद्रशावका गच्छशु गजपादेः चूर्णिता। तत्र मतलब वहाँ, तीरावस्थिता किनारे रहने वाले, शूद्रशाव का छोटे खरगोश, गच्छशु मतलब जाते हुए, गजपादे मतलब जो हाथी थे उनके पैरों के नीचे, चूर्णिता मतलब मारे गए। अनंतरम बाद में सिलुमुख नाम के शशक खरगोश ने चिंत्यामश सोचा। क्या सोचा कि अनेन गजयुथेन विनिश्यते अस्मत् कुलम, कि इन जो ये हाथियों का झुंड है, इसके द्वारा मेरा कुल जो है वो विनिश्चित हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है। तत् एक वृद्ध है शशक तम अकथ्यत। तब एक बूढ़े खरगोश ने उससे कहा, माँ विषीदत। विषीदत मतलब होता है दुखी मत हो, मया अत्र प्रतिकार कर्तव्य है, मैं इसका प्रतिकार करूंगा या बचाव करूंगा। एम कथयित्वा, यह कहकर शाह उसने सिलिमुखम उपाय अवदत, सिलिमुख को उपाय बताया। उपायम श्रुत्वा, उपाय सुनकर सिलिमुख गजयुथम प्रति अगच्छत। इस प्रकार क्या हुआ, उपाय सुनकर सिलिमुख हाथियों के समूह की ओर गया। जाकर उसने क्या किया देखते हैं। गच्छन चेतन आलोचितम, चाहते हुए, चा मतलब और चाहते हुए, तेन मीन्स यहाँ पर सिलिमुख के लिए आया है। खरगोश ने आलोचितम सोचा, कथम गजयुथे समीपे सिद्ध्वा वक्त वयम, मतलब कैसे, गजयुथे समीपे मतलब हाथियों के समूह के पास जाकर वो कैसे बात करेगा। ते तो अति विशाला, वे तो बहुत बड़े हैं, और खरगोश क्या है, छोटा सा है, तो वो उनके लेवल में कैसे आएगा कि बात कर पाए। अतो अहम समीप स्थम शिखरम आरोह संवाद यामी। तो उसने क्या सोचा कि मैं पास में कोई शिखर होगा, उस पर चढ़ जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। तथा नुष्टे तय दृष्टवा युद्धनाथम अपश्यत। तो ये सोचकर, मतलब इसी प्रकार वो क्या हुआ, वहां पर पड़े शिखर पर चढ़ गया। और जैसे ही इस प्रकार स्थित हुए, मतलब उसमें स्थित हुआ, वो उसे देखकर, उसे
देखकर, दृष्टवा मतलब उसे देखकर, युद्धनाथ है, युद्धनाथ है मतलब समूह के स्वामी ने अपश्चित पूछा, का तुम कौन हो, कुते शमायातः, कहाँ से आए हो। सिलीमुख उवाच, तब सिलीमुख ने कहा, शशको अहम, मैं खरगोश हूँ, भगवत चंद्रेण भवते समीपे पश्यते, और भगवान चंद्र के द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। आज हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट या अगली कक्षा में करेंगे। तो आप यहाँ तक की कहानी पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा यदि आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है। और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।